गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालीबे दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारा देश इस वक्त सबसे अजीब हालत से गुजर रहा है। केंद्र समेत कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो वहीं कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। देश में चुनावी माहौल है, वहीं दिल्ली में इंडिया गेट पर बीते 50 सालों से जल रही अमर जवान ज्योति को अब हमेशा के लिए बुझा दिया गया और इसकी लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के साथ मिला दिया गया। 50 दशक से जल रही ज्योति अब बुझ चुकी है। इसे भले ही नेशनल वार मेमोरियल की लॉ के साथ मिला दिया हो, लेकिन इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति का अपना एक अलग ही इतिहास है। इस बात को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोगों के निशाने पर आ गई है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी एक थके हुए नेता की तरह ट्विटर पर बयान जारी किया है, जिसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि कांग्रेस आखिर क्यों अपने वजूद की जंग लड़ रही है। किसी जमाने में सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने वाली पार्टी को चलाने वाले अगर राहुल गांधी जैसे नेता मिलेंगे तो आखिर इस देश में विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी। विपक्ष उसे कहते हैं जो मौजूदा सरकार के कामकाज में खामियों को उजागर करे, सरकार को आईना दिखाए और समय समय पर जरूरी मुद्दों को लेकर सत्ता की आलोचना करती रहे। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में जब कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता कामचोर और निकम्मे हो जाएं, तो फिर विपक्ष की भूमिका शून्य हो जाती है। कांग्रेस खुद को पुरानी और बड़ी पार्टी होने का घमंड पाल रही है। हाँ, ये बात और है कि बड़े बड़े चुनाव में 5 सीट भी हासिल करने में कांग्रेस को दिन में तारे नजर आने लगते हैं, लेकिन जब अमर जवान ज्योति को बुझाने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है तो राहुल गांधी जैसे बड़े नेता की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। आखिर कैसे कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने पर आमादा है राहुल गांधी और कैसे विपक्ष के तौर पर एकदम नकारा नजर आ रही है कांग्रेस। आखिर कैसे एक थके और आलसी नेता के तौर पर राहुल गांधी की बनती जा रही है पहचान। आखिर कैसे अपने ही विचारधारा से भटक गई कांग्रेस। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। बड़े ही अफसोस की बात है, 50 साल से जिस अमर जवान ज्योति को हमारे देश के बलिदान की याद को ताज़ा कर रही है, उसे लेकर मोदी सरकार का रवैया बहुत ही अजीबोगरीब रहा है। लेकिन उससे भी अजीब गरीब है देश का विपक्ष। हमारे देश की मौजूदा सरकार चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर विपक्ष ही मुर्दा हो जाएगा तो फिर एक स्वस्थ लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है। हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी का नाम है कांग्रेस, जिसमें एक से बढ़कर एक कद्दावर नेताओं ने अपना योगदान दिया। गांधी हो या नेहरू हो या फिर सरदार पटेल, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो या फिर इंदिरा गांधी, चाहे मनमोहन सिंह ही क्यों ना हो, कांग्रेस ने हमेशा ही किसी न किसी क्रांतिकारी नेता की मौजूदगी रही है। लेकिन मौजूदा कांग्रेस का मतलब अब केवल राहुल, सोनिया और प्रियंका ही रह गया है। जब पूरी पार्टी के केंद्र में केवल एक खास नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का वारिस मान लिया जाएगा तो फिर इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होगा। राहुल गांधी इस वक्त पूरी पार्टी को संभाल रहे हैं। चाहे भले ही कांग्रेस में सोनिया गांधी को कांग्रेस का कर्ता धर्ता माना जा रहा हो, लेकिन राहुल गांधी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब अगर अमर जवान ज्योति पर राहुल गांधी के बयान का जिक्र करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक ट्वीट से राहुल गांधी ने खुद को कितना बड़ा थका हुआ राजकुमार घोषित कर दिया। राहुल गांधी ने अमर जवान ज्योति को बुझाने के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। यानी राहुल गांधी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कब अमर जवान ज्योति को बुझाया जाएगा। यानी राहुल गांधी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जवानों के बलिदान की निशानी बुझता हुआ हमारा पूरा देश अपनी आंखों से देखेगा। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी को अगर देश के इतिहास और गौरव से कोई वास्ता होता, राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि हम किसी भी कीमत पर अमर जवान ज्योति को बुझते हुए नहीं देख सकते। हम अमर जवान ज्योति बुझने नहीं देंगे। हम इसके लिए सड़क पर उतरेंगे और सरकार को किसी भी सूरत में ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन राहुल गांधी अपने एयर कंडीशन बंगले में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं
कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। यानी राहुल गांधी इस घटना की निंदा भी करते हैं और उस घटना के हो जाने का इंतजार भी कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है, विपक्ष का एक बड़ा नेता कह रहा है कि हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। कितने शर्म की बात है, एक नेता इस अमर जवान ज्योति के बुझने के बाद उसे जलाने की बात कहता है, जबकि राहुल गांधी के अंदर अगर रत्ती भर भी देशभक्ति और जवानों के लिए सम्मान की भावना होती तो अब तक राहुल गांधी इंडिया गेट पर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन विरासत में मिली सियासत का मजा लेने वाले राहुल गांधी क्या ऐसे ही एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे जिनके बयानों में ही आलस और निकम्मा होने की पहचान झलक रही हो। हमारा देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सांप्रदायिकता अपने पूरे चरम पर है, लेकिन राहुल गांधी ने इस देश में सांप्रदायिक नफरत को खत्म करने के लिए केवल चुने हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारे देश में जब सेकुलर विचारधारा वाली तमाम सियासी पार्टियों को एकजुट करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए था, ऐसे वक्त में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांग्रेस को लगता है कि लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत का मुद्दा उठाकर वो सीधे यूपी की सत्ता में वापस आ जाएगी, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस सिर्फ बड़ी होने का गुरूर पाल रही है, जबकि उसे ये भी कबूल करना होगा पूरे देश में हर इलाके में कोई ना कोई क्षेत्रीय पार्टी मौजूद है जो कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस को उनके साथ मजबूती से खड़ा रहकर क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस को सत्ता पाने को ही सियासत समझ रही है, जबकि एक बड़े भाई के तौर पर कांग्रेस को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी पार्टी होने का गुण अगर किसी को सीखना है तो बीजेपी से कांग्रेस को सीखना चाहिए। बीजेपी ने साल 2014 में तकरीबन 40 छोटे बड़े और क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करके एनडीए को जीत दिलाई थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी कोई भाजपा की सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी के अलावा भी कई दलों की भूमिका है। अगर कांग्रेस एकजुट करने के तरीके को बीजेपी से सीख ले तो शायद कांग्रेस के कई सूबों में सरकार बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस केवल अपनी पार्टी को बड़ा मानती है। कांग्रेस एक बड़ा दिल नहीं दिखा रही है। अब बात कर लेते हैं अमर जवान ज्योति पर राहुल गांधी के अलावा और किन लोगों ने आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने उन पर तंज कसा और उन्हें जवाब देते हुए लिखा, दुखी तो आप 2014 से ही हो, कोई नई बात करो। इससे इतर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी मामले पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, ज्योति से ज्योति जलाई जाती है, बुझाने वाला पहला आया है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, साहब का मत बिल्कुल स्पष्ट है, भले ही देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हो या तो उसका नाम बदल दिया जाएगा या जगह, ताकि शिलापट्ट पर एक ही नाम दिखे, नरेंद्र मोदी। लगभग 3800 शहीद जवानों की स्मृति में स्थापित अमर ज्योति के साथ ऐसा मजाक मोदी जी ही कर सकते हैं। अब भक्त ताली बजाएं। पत्रकार रणविजय सिंह ने मामले को लेकर सरकार पर तंज कसा और लिखा, महंगाई का आलम देखिए, सरकार को अमर जवान ज्योति बुझानी पड़ गई। नेताओं के पास खुद के लिए 10-10 गाड़ियों का ईंधन है, लेकिन शहीदों के लिए 2 ज्योति जलाने का ईंधन नहीं। हाय महंगाई। फिल्म निर्माताकार विनोद कापड़ी ने मामले पर सवाल करते हुए लिखा, अगर तर्क यही है, 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को नए वॉर मेमोरियल में मिला दिया जाएगा, तो सवाल है कि 2 जगह ज्योति क्यों नहीं जल सकती। इतिहास विरासत से छेड़छाड़ की सनक इंसान को विक्षिप्त अवस्था तक ले जाती है, जो देश के लिए खतरनाक है। तो इस तरह से देश के जाने माने पत्रकार और पूर्व नौकरशाह भी मोदी सरकार की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद के आलसी और मौका परस्त और कामचोर होने का परिचय दे दिया है। जिस इंसान का आत्मविश्वास ही गिर चुका हो, उसमें और मुर्दा शख्स में कोई फर्क नहीं रह जाता। कोई भी इनकलाब ताकत नहीं आती है, बल्कि जुनून और जज्बा होना बेहद जरूरी है। देश को आजाद कराने के जज्बा अगर हमारे पूर्वजों में ना होता तो हम आज भी गुलाम होते। देश की रक्षा करने का जुनून अगर हमारे सैनिकों में ना होता तो हमारी सीमाएं सुरक्षित ना होती। लेकिन एक हिम्मत से हारा हुआ इंसान सिर्फ कामचोर और आलसी ही नहीं होता, बल्कि निकम्मा, निखट्टू, मानसिक दिवालिया भी होता है। राहुल गांधी शायद इसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जिसे शून्य कहा जा सकता है। हम किसी भी सियासी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं। टाइम्स मेल हमेशा से ही तमाम सियासी पार्टियों का पत्रकारिता के नजरिए से आलोचना करते हैं और आज भी हम आलोचना ही कर रहे हैं। राहुल गांधी और उनकी तमाम भक्त मंडली अगर ऐसे ही केवल ट्विटर पर टाई टाई करेगी तो फिर संघर्ष किसे कहा जाएगा, जरा सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में डॉक्टर आजम ने भी क्या खूब फरमाया है,
यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं और कभी गद्दार बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।